लवली रनर कोरियन ड्रामा के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि इमसोल और लेहोन दोनों रेस्टोरेंट में गए हुए थे, जहां पर कि लेहोन काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और नशे की हालत में बकवास करने लगती है कि ग्योम उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। लगता है मुझे उसके घर घुसना पड़ेगा कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। इधर इमसोल लेहोन को घर चलने के लिए कहती है। वो उठती है, तभी अचानक से उसका वॉलेट गिर जाता है और उसमें बहुत सारे चेंज थे जो कि यहाँ पर गिर जाते हैं और वो उन्हें संभालते संभालते इधर उधर पूरे रेस्टोरेंट में जा रही थी। तभी वहाँ पर कोई पार्टी मनाने लगता है और पूरा अंधेरा हो जाता है। वो अपने चेंज को ढूंढते ढूंढते एक टेबल के नीचे पहुँच जाती है। चेंज उठा करके लौट रही थी, तभी वो ध्यान देती है कि उस टेबल पर तो सुंजे और वह नई लड़की बैठी हुई है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो देखने लगती है कि वो लड़की सुंजे पर तो फुल ऑन लाइनबाजी कर रही होती है। बेचारी इमसोल ना आगे जा रही थी ना पीछे, और वो लड़की सुंजे को हिंट दे रही होती है कि वो उसे पसंद करती है। लेकिन सुंजे हमारा सख्त लौंडा था। इमसोल को तो उसकी फ्लोटिंग लाइन सुन करके उल्टियाँ आ रही होती है। लास्टली वो लड़की सुंजे को कहती है कि वो उसे पसंद करती है। संजय इस बात का उसे कोई जवाब नहीं देता है। वो उसे पूछती है कि क्या वो सच में यूएस जा रहा है। हिमसल ऐसी बात का जवाब सुनने के लिए रुक जाती है। संजय कहता है, मैं ये तुम्हें भला क्यों बताऊं। तो वो लड़की कहती है, क्या मैं तुम्हें फॉलो करूं, तुम्हारे साथ साथ जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो वहीं जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये कह के वो संजय को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन संजय के दिमाग में तो सिर्फ इमसॉल चल रही थी। टेबल के नीचे से संजय अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो लड़की संजय को किस करने वाली थी, नीचे टेबल से तो ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच किस हो गया है। तभी वहाँ पर क्लास के और लड़के आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि हमने कुछ इंटरप्ट कर दिया क्या। संजय कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर इमसोल का फ़ोन बज उठता है। उसका फ़ोन जनरल में था। वो जल्दी जल्दी कॉल कट करके निकल रही होती है। वो लोग यहाँ पर देख रहे होते कि टेबल के नीचे कौन है। तो इमसॉल वो डस्टबिन पहन करके वहाँ से फरार हो जाती है। लेहोन नशे में कहती है, अरे वो तो इमसॉल है, देखो डस्टबिन पहन करके जा रही है। इमसॉल नीचे पहुँचती है, वो डस्टबिन उस हेल्पर को देती है और वहाँ से फरार हो जाती है। संजय उसे नहीं देख पाता है। संजय का फ्रेंड उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे आता है। वो उससे कहता है, मुझे लगता है कि इमसोल ने देख लिया कि तुम और वो लड़की किस कर रहे होते हैं। संजय कहता है, नहीं, लेकिन हमने तो किस किया ही नहीं। वो संजय को समझाता है कि जिस एंगल से उसने तुम्हें देखा होगा उसे तो यही लग रहा होगा कि तुम उस लड़की को किस कर रहे हो। बेचारी का दिल कितना टूट गया होगा, वो कितना जेलस फील कर रही होगा तुम्हें किसी और के साथ देख करके। संजय कहता है, भला वो क्यों ऐसा फील करेगी, वो मुझे पसंद नहीं करती। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम पागल हो क्या, पिछले साल जब तुम्हारे शोल्डर में चोट लगा था वो कितना ज़्यादा रो रही थी, तुम्हें सच में नहीं पता कि वो तुम्हें पसंद करती है। संजय कहता है, तुम एक लौते हो जिसे ऐसा लगता है, बाकी किसी को नहीं लगता कि इमसोल मुझे पसंद करती है। तो वो फ्रेंड उसे समझाता है कि वो लड़की तुम्हें सच में पसंद करती है, बाकी तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता है। संजय ये सुनते ही सोचने लगते हैं कि क्या ये लड़का जो कह रहा है वो सच कह रहा है। सच में यहाँ पर इमसोल का दिल टूट गया होगा देख करके। वो जानना चाहता था कि इमसोल अभी क्या फील कर रही है, इसीलिए वो उसे शायद ढूंढते ढूंढते उसके घर की तरफ निकल जाता है। उसे पूछना जो था कि इमसोल जेलस फील कर रही है या नहीं, यूएस जाने से पहले से इन चीज़ों को क्लियर करना था। इधर हम लोग इमसोल को देखते हैं जो कि अपने भाई, खुद ही वो ब्रोकन हार्ट है, उसके साथ छत पर बैठ करके वापस से अल्कोहल पी रही होती है और ज़ोर ज़ोर से संजय के घर की तरफ देख करके चिल्ला रही थी कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ, फिर तुम कैसे किसी को किस कर सकते हो। लड़कों को अपने लिप्स को कंजर्वेटिव वे में रखना चाहिए। कोई खुला एरिया थोड़ी कि जिससे मन आया और तुम्हें किस करके चला गया। तुम कह नहीं सकते थे नहीं मुझे नहीं करना, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझे पसंद करते। वो अपना ड्रामा कर रही होती है और इधर ग्योम अपना ड्रामा कर रहा था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर के। वो नशे की हालत में ये भी बता देता है इमसोल को कि लेहोन ने उसे किस किया और उसे वियर्ड भी नहीं लगा। शायद वो एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट की तरह था उसके लिए। ग्योम अपने फीलिंग को लेहोन को लेकर के कंफ्यूज था
और एमसोल यहाँ पर बहुत परेशान थी, क्योंकि उससे तो यही लग रहा था सच में ना कि संजय ने उस लड़की को किस किया है। वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, हाथ पैर पटकने लगते हैं। इधर संजय घर की तरफ आता है तो वो एमसोल को चिल्लाते हुए सुनता है। एमसोल हाथ पैर पटक रही थी तो उसका एक स्लीपर नीचे गिर जाता है और संजय उसे कैच कर लेता है। छत के बाउंड्री पर जाकर के एमसोल देखती है कि संजय ने उसके स्लीपर को कैच कर लिया। वो उससे बात करने के लिए जाती है। संजय उसे पूछता है, वो तुम ही थी ना? एमसोल कहती है, नहीं मैं नहीं थी। संजय कहता है, मैंने देखा तुम वो डस्टबिन पहन करके गई थी। तो एमसोल कहती है, नहीं मैंने आंखें बंद कर लिया था जब तुम किसी को किस कर रहे थे। संजय समझ जाता है कि उसने देख लिया। वो एमसोल से पूछता है, ये तुम्हें जेलस हो रहा है? एमसोल कहती है, नहीं मुझे कोई जेलस नहीं हो रहा, और मुझे जेलस होगा क्यों? फिर संजय से पूछता है, तुम सच में चाहती हो कि मैं फ़ॉरेन चले जाऊं? एमसोल कहती है, हाँ वही बेहतर होगा। वो बेचारी अपने दिल पे पत्थर रख करके संजय को खुद से दूर कर रही होती है, और संजय को ऐसा लगता है कि एमसोल उसे पसंद नहीं करती है, इसी वजह से वो उसे दूर कर रही है। संजय से पूछता है, मुझे तुमसे सिर्फ एक बात पूछनी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस टाइमलाइन से आई हो, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या तुमने फ्यूचर में कभी भी मुझे एक सेकंड के लिए भी पसंद किया है? एमसोल यहाँ पर उसे झूठ बोल देती है और कहती है, नहीं मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, उसकी मजबूरी थी ऐसा करना। फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। संजय अपने कमरे में जाकर के काफ़ी परेशान था। एमसोल अपने विंडो से संजय को देख रही होती है। जब संजय विंडो पर आता है तो वो नीचे कमरे में बैठ जाती है, और दोनों ही अपने अपने साइड से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग कीमते को देखते हैं, जो कि अपने डैड को उनके ड्रेसेस देने के लिए गया हुआ था वापस से। तभी वहाँ पर वो दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर से उस केस के बारे में बात करते हुए सुनता है, और उसमें एमसोल इन्वॉल्व थी, तो उसे जानना था कि क्या चल रहा है। इधर संजय का फ्रेंड बेकिन अपने हेयर कट करा रहा होता है ताकि वो संजय को कन्विंस कर सके कि वो उसके साथ ऑडिशन में जाए। बेचारे अपने बालों की बलि दे देता है। ये सोचते हुए के साथ संजय ये देख करके मान जाएगा उसके साथ ऑडिशन पर जाने के लिए। इसके बाद वो संजय से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर कि ये इमोशनल सीन हमें देखने के लिए मिलता है। वो अपने हेयर इस तरीके से निकाल कर दिखाता है। संजय से पूछता है कि तुमने अपने बाल क्यों कट करा है? तो वो कहता है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ ऑडिशन के लिए जाओ। और संजय यहाँ पर रोने धोने के बाद बात मान जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये तो बस बेकिन का इमेजिनेशन था। फिर रियलिटी में संजय जब यहाँ पर आता है, बेकिन अपना कैप हटाने वाला था, उससे पहले ही संजय कह देता है कि अरे मुझे तुम्हारे ग्रुप मेंबर ने कॉल किया था कि अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ ऑडिशन देने के लिए नहीं गया तो फिर इस टीम को डिसबैंड कर दिया जाएगा, और मैं ये नहीं चाहूँगा, इसलिए यूए जाने से पहले मैं तुम्हारी टीम के लिए ऑडिशन दे करके जाऊँगा। ये सुनते ही बेकिन खुश हो जाता है कि चलो संजय मान गया, लेकिन उसने अपने बालों का बलि दिया, उसका क्या। दूसरी साइड हम लोग कीमते को देखते हैं, जो कि फ्लावर बुके वगैरह लेकर के एमसोल के कॉलेज पहुंचा था। सभी यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि किसी का बॉयफ्रेंड यहाँ पर फ्लावर बुके लेकर के आया है। एमसोल उसे देखती है तब उससे बात करने के लिए चली जाती है, और इन दोनों को साथ में यहाँ पर संजय देख लेता है। उसे एमसोल को कीमते के साथ देख करके जेलस फील हो रहा था। वो दोनों साइड में जाकर के बात कर रहे होते हैं। वापस से यहाँ पर वही इमोशनल सीन होता है, कीमते और एमसोल वाला। वो उसे पूछती है कि तुमने कितने देर वेट किया? तो वो कहता है बहुत देर। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ संजय का इमेजिनेशन था। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में उसने इमेजिन कर चुका है इन दोनों को, इस बार भी वही इमेजिन कर रहा था, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसे उसके ड्रेसेस लौटाने के लिए गया हुआ था। दोनों बैठ करके बात कर रहे थे। एमसोल फ्लावर के बारे में पूछती है तो कीमते बोल देता है कि ये फ्लावर तो मेरे लिए थे। फिर वो उसे कहता है कि मैंने डैड को उस केस के बारे में बात करते हुए सुना, मुझे पता चला कि पिछले साल तुम किडनैप हुई थी, क्या ये बात सच है? एमसोल कहती है हाँ, लेकिन ये सीक्रेट है, मैंने अपने पेरेंट को इस बारे में नहीं बताया है क्योंकि वो लोग बेकार में ही टेंशन लेंगे। एमसोल को यहाँ पे पता चलता है कि कीमते एक्चुअल में उस पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा है। वो थोड़ा सा खुश भी हो जाती है और सैड भी। वो उसे कहती है,
मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, और वो क्या उससे फेवर मांगने वाली है वो तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन किम तो यहाँ पर जेनुइनली एमसॉल का केयर कर रहा होता है। वो कहता है उसके डैड अच्छे पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो जल्दी ही उस बदमाश इंसान को पकड़ लेंगे। और हमारा ये ड्रामा यहाँ पर इस एपिसोड ख़त्म होता है।